नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी में। रोजाना की तरह आज हम फिर से डेली करंट अफेयर्स जो रोजाना सुबह 10 बजे आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, कुमार गौरव सर की करंट अफेयर का रिवीजन, जो क्विक रिवीजन होता है 10 से 15 मिनट में हम इसको समाप्त करते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व जल दिवस 2025 ये आपका 22 मार्च को मनाया। ठीक है, बात करते हैं 2025 के थीम क्या है। तो ग्लेशियर संरक्षण। विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है? वो है ग्लेशियर संरक्षण। अच्छा, एसडीजी 6 में सभी के लिए पानी और स्वच्छता की बात कही गई थी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल थे, वो जो 6 नंबर का गोल था, उसमें सभी के लिए पानी और स्वच्छता की बात की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ये आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 23 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को। आगे बात करते हैं विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 21 मार्च 2025 को पहली बार मनाया गया है। तो ये आपका 100% इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा के इम्पोर्टेंट कर लो। ये 100% इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है। ठीक है, कौन सी बार मनाया गया? ये पहली बार मनाया गया। ठीक, आगे आगे बात करते हैं कि अर्थ ओवर डे। अर्थ ओवर डे कब मनाया जाता है? जो आपका अर्थ ओवर डे है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च। और बिहार दिवस भी आपका 22 मार्च को मनाया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस राज्य से? यानी ये पूछ रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है, ये किस राज्य के हैं? ये हैं आपके छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी और पहली बार 1965 में प्रदान किए गए। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर स्थापना पूछे तो 1961 और पहली बार कब दिए गए? तो 1965 को। अच्छा, पहली बार किसे दिया गया? ये जी शंकर कुरूप को दिया गया था, मलयालम भाषा। किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। अच्छा, इसकी इनामी राशि कितनी होती है? वो होती है आपकी 11 लाख। इनामी राशि कितनी होती है? 11 लाख की। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? ये गुलजार और गुरु रामभद्राचार्य को। गुलजार और गुरु रामभद्राचार्य को। अच्छा, जो ये विनोद कुमार को मिल रहा है ना, ये कौन सा है? ये आपका 59वें क्रम का है। ठीक है, जो विनोद कुमार को दिया जा रहा है ये 59वें क्रम का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे विनोद कुमार शुक्ल, एक सेकंड। विनोद कुमार शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यास, यानी जो विनोद कुमार शुक्ल हैं उन्हें किस उपन्यास, उनके प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं? तो ये है, पहला है लगभग जय हिंद, दूसरा है दीवार में एक खिड़की और तीसरा है नौकर की कमीज। ये इनके फेमस उपन्यास हैं। ठीक है, आगे ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये आपका 23 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न 3 कहता है कि हाल ही में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक कहां हुई है? तो ये हुई है आपकी टोक्यो में। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक कहां हुई है? ये हुई है आपकी टोक्यो, जापान के अंतर्गत। ठीक है, आगे जो जापान है, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इगेरू इशिबा। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इगेरू इशिबा। अच्छा, भारत और किस देश के सैन्य समूह की बैठक हुई है? तो वो हुई है इटली की। भारत और इटली के सैन्य समूह की बैठक हुई है। अच्छा, जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट। जापान की मुद्रा क्या है? येन। और जापान को ही सुकुमार का देश कहा जाता है। ठीक है, सुकुमारों का देश किसे कहा जाता है? जापान को। बात करते हैं साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की मुद्रा क्या है? वॉन। राजधानी क्या है? सियोल। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन की मुद्रा क्या है? युवान या रेमेनबी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न को बताने से पहले एक चीज याद रखो कि इस क्लास को डेली सुबह ये आपको 10 बजे मेरे चैनल पे मिलेगी, और अगर आपको पूरी क्लास का लुत्फ उठाना है या अच्छे से करंट अफेयर को कवर करना है, पूरी क्लास देखनी है, तो वो आप कुमार गौरव सर की देख सकते हैं सुबह 6 बजे। और अगर जल्दी में पूरा कंटेंट पढ़ना है कम समय में, तो आप मेरे माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राष्ट्रव्यापी कैच द रेन 2025 अभियान की शुरुआत की है। ठीक है। कहाँ की है? ये की है आपकी पंचकुला हरियाणा में। ठीक है। कहाँ की है? पंचकुला हरियाणा में। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण करना। ठीक है। उद्देश्य क्या है? वर्षा जल का संरक्षण करना। अच्छा, देश का पहला संविधान संग्रहालय ये सोनीपत हरियाणा में। याद रखना 100% महत्वपूर्ण है ये कि देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ? सोनीपत हरियाणा में। हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय ये आपका राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा में। और देश का पहला अनाज ATM का उद्घाटन भी कहाँ किया गया है? ये गुरुग्राम हरियाणा में। ये तीनों फैक्ट जो हरियाणा के हैं 100% इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है। ये तीनों फैक्ट हरियाणा के 100% इंपोर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। ठीक। आगे प्रश्न नंबर 5, पांचवा है, हाल ही में वर्ष 2025 में IPL के 18वें सीजन का आगाज हुआ है। ये कहां से हुआ है? ये हुआ है आपका कोलकाता से। ठीक है। कहां से हुआ है? कोलकाता से। जो पहला मैच है वो KKR और RCB के बीच खेला गया था। ठीक है। IPL में कुल टीमें कितनी है? तो वो 10 हैं, और इसकी इनामी राशि होती है 20 करोड़ रुपए। इनामी राशि 20 करोड़ रुपए। पूछे सर्वाधिक बार IPL विजेता कौन है? तो वो CSK और मुंबई दोनों ने 5-5 बार IPL जीता है। ठीक है। यही बात करते हैं कि इसका जो फाइनल मैच है, फाइनल मैच किस किस के बीच होगा? वो फाइनल मैच कब होगा? वो होगा 25 मई को। किस किस के बीच होगा ये तो डिसाइड होगा जब टीमें जीत के पहुंचेंगी, लेकिन होगा कब? ये होगा आपका 25 मई को। ठीक। आगे, एकमात्र विदेशी कप्तान कौन है? एकमात्र जो विदेशी कप्तान है वो कौन है? वो है आपके पैट कमिंग्स। एकमात्र विदेशी कप्तान कौन है? पैट कमिंग्स। और यही पूछे कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है IPL का, तो वो है हमारे ऋषभ पंत। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? ऋषभ पंत, जो 26 करोड़ 75 लाख में खरीदे गए, लगभग 27 करोड़ में। ठीक है। इसकी इनामी राशि देखो, इनामी राशि है मात्र 20 करोड़, और ऋषभ पंत अपना जो अकेला है, वो अकेला ऋषभ पंत 26.75 करोड़ में खरीदा गया, यानी लगभग 27 करोड़ में। ठीक है। आगे, अभी वुमेन्स प्रीमियम लीग हुआ है, तो WPL की विजेता मुंबई रही है और दिल्ली इसमें हारा है। ठीक है। जो वुमेन्स प्रीमियम लीग हुआ है उसमें विजेता मुंबई रहा है और हारा दिल्ली है। इसमें सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं? एमेलिया कर ने। और सर्वाधिक रन किसके हैं? तो नेट सीवर ब्रंट के। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 6, कि हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? वरिष्ठ नागरिक आयोग। ठीक है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य, वो है आपका केरल। केरल के CM कौन है? पिनरई विजयन। ठीक है। बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बुजुर्गों का कल्याण, देखभाल व शोषण को रोकना। ठीक है। आगे बात करते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल कास्ट। नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल कास्ट, इसका अनुच्छेद 338 में उल्लेख किया गया है। और नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल ट्राइब, इसका अनुच्छेद 338A में 89वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। अच्छा, यही बात करते हैं नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लास। ये अनुच्छेद 338B से संबंधित है और 102वां संविधान संशोधन है। ठीक है। आगे, कि पहला वैज्ञानिक कोयला ब्लॉक की स्थापना, पहले वैज्ञानिक कोयला ब्लॉक की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये की गई है आपके मेघालय। पहला वैज्ञानिक कोयला ब्लॉक की स्थापना कहाँ? मेघालय में। आगे प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, कि हाल ही में सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है? देश की पहली विधानसभा कौन सी है? वो है आपकी पंजाब विधानसभा। कौन सी? पंजाब विधानसभा।
ठीक है। आगे कि विश्व सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। और विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ठीक है। विश्व सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर। और विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 कि हाल ही में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 23 मार्च। ठीक है। बात करते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। और ये बना कब था? 1927। ठीक। साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन गो बैक के नारे लगे और इसी के विरोध में सैंडर्स ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। और इसमें लाला लाजपत राय के सर पे, जो लाला लाजपत राय थे, उनके सर पे लाठी लगी और उनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सैंडर्स को मारने की प्लानिंग की थी। ठीक है। आगे गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। अच्छा, गांधी इरविन समझौता में लोगों को लगा कि गांधी जी राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह की फांसी को रुकवा लेंगे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। ठीक है। उसके बाद हुआ था कराची अधिवेशन। उसी के बाद हुआ कराची अधिवेशन 1931 में, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। और गांधी जी के साथ गए, गांधी जी भी साथ गए थे सरदार पटेल के, और इन्हें काले झंडे दिखाए गए। तो पूछेगा कि किस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए? तो वो था कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1931। ठीक है। पूछे कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार पटेल ने, सरदार पटेल। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को। NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर कौन बने? अमिताभ कांत। ठीक है। यही बात करते हैं G20 के शेरपा कौन थे? ये अमिताभ कांत ही थे। और नीति आयोग के पूर्व CEO ये भी अमिताभ कांत थे। ठीक है। पूछ ले कि G20 के शेरपा अमिताभ कांत, नीति आयोग के पूर्व CEO पूछे तो अमिताभ कांत। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्टार्टअप को बढ़ावा देना। और ये यूनिवर्सिटी है कहां? ये यूनिवर्सिटी है, एक सेकंड, ये यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी है अलवर, राजस्थान में। अलवर, राजस्थान। ठीक है। ये यूनिवर्सिटी कहां है? अलवर, राजस्थान में। और आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि हाल ही में राष्ट्रपति कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है आपका आयुष मंत्रालय। ठीक है। किसने किया है? आयुष मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सेवा भाव को बढ़ाना तथा लोगों के जीवन में सर्वाधिक बदलाव लाना। उद्देश्य है इसका सेवा भाव को बढ़ाना तथा लोगों के जीवन में सर्वाधिक बदलाव लाना। अच्छा, इसका कार्यान्वयन कौन करेगा? वो है क्षमता निर्माण आयोग। ठीक है। इसका कार्यान्वयन कौन करेगा? क्षमता निर्माण आयोग। अगला है कि वित्त वर्ष 2024-25 में 250 मीट्रिक टन माल लदान करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा है? ये है ईस्ट कोस्ट रेलवे। कौन सा है? ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि डेली सुबह 10 बजे आपको ये क्लास मिल सके। धन्यवाद।